जी में तू, जा में तू, मेरे सारे जहां। यह पूर्णानंदा ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन है। यह पूर्णानंदा होली का स्पेशल बुलेटिन है। जा में तू, मेरे सारे जहां में तू। अरे जा रे हट लटपट ना छूट मेरा घूंघट और लटके दूंगी आज तुझे गाली। आँख में चोरी मेरा मुर्शिद खेले। जिंदगी ने पुरजोर कोशिश की हमें रुलाने की, पर उसकी एक ना चली, क्योंकि गुरुजी गुरु माँ ने ठान रखी थी हम सबको हंसाने की। बादशाह रजवाड़ी गरम मसाला। वॉशिंग पाउडर निरमा, वॉशिंग पाउडर निरमा। तू कौन है? तेरा नाम क्या है? तू नहीं जानता? वो क्या है ना कि जरा अपनी शेरों से नहीं जमती जी, जरा डर लगता। नहीं सर, वो एक्चुअली पिंजरे के बाहर ही रहते हैं शेर। एक काम कीजिए, मैं शेरों को अंदर पिंजरे में डाल के आपको कॉल करूँ। रंग रसिया हो। होलिया में उड़ा रे गुलाल, कयो रे मंगे जड़ सहा। होलिया में उड़े रे गुलाल, कयो रे मंगे जड़ से। जय जय शिव शंकर, बाटा लगे न शंकर, के प्याला तेरे नाम का पिया। लटके दूंगी आज तुझे गाली रे, मुझे समझो ना तुम भोली भाली रे। मेरे चली जाती होली रे होली, रंगों की होली। तो हर धर्म के पीछे एक ही मेन पावर है। आज तो ऐसा लगा कि हर परफॉर्मेंस में मेरे को मजबूर होकर बोलना पड़ा कि बेस्ट परफॉर्मेंस है। आज हम होली के शुभ अवसर पर सब लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं। मुझे मौका दिया है कि आप सबकी हंसी उड़ाए, आपको भी मौका है एक दूसरे की हंसी उड़ाए। हंसी आओ या न आओ, आपको हंसना चाहिए, क्योंकि होली साल में एक बार ही आती है। जोक अच्छा दिखे या नहीं दिखे, तालियां बजाना चाहिए, क्योंकि मेरा कारोबार इसी के ऊपर टिका हुआ है। घर में बीवी है, बच्चे हैं, पोतरे हैं। कल पोतरे की बहू आएंगी, फिर उसके बीवी बच्चे होंगे, तो मेरे को तो बहुत बड़ा टेंशन है ना। जो बैलगाड़ी के नीचे कुत्ता जैसा चलता मैं तो वो हूँ, क्योंकि मेरे को अपने परिवार का पूरा आगे तक का फिक्र है। तो मैं हंसी करके ही अपना गुजारा कर रहा हूँ पिछले 3-4 साल से। गुरुजी के कॉन्सेप्ट्स को लोग अपनी सहूलत के हिसाब से किस तरह लेते देखिए। अब करवा जी को एक कॉन्सेप्ट पकड़ में आ गया, तो उन्होंने क्या कर रहे, हर बार एयर कंडीशन रूम में रह रहे, एयर कंडीशन रूम से बाहर नहीं आ रहे। उसका रीज़न क्या है, क्या तो वो बोल देंगे, नहीं तो मेरे को बताना पड़ेगा। अच्छा, प्रोग्राम शुरू होने के पहले देखो भाई, बुरा न मानो होली है कि नहीं। अब प्रेम बाबू कभी रवि भाई के लिए कुछ बोल दिया तो रवि भाई तो खैर वैसा बुरा नहीं मानते, लेकिन आज तो और भी नहीं मानना चाहिए। वैसे ही रवि भाई भी प्रेम बाबू के लिए बोले तो बुरा नहीं मानना चाहिए। शिवा को क्या है, कॉन्सेप्ट पकड़ में आ गया कि बात बात को चुटकी। अब गुरुबचन जी बेचारे हर बार ध्यान में एकदम थॉट में रहते, और मैं क्या है हर बार मजाक करता हूँ। लेकिन हम लोग कोई ऐसा कोई अनजाने में या कोई ऐसा नहीं है, हम गुरुजी के बहुत सिंसियर फॉलोअर्स है। करवा जी एक कॉन्सेप्ट को पकड़ लिए, गुरुजी बोले कि एयर कंडीशन रूम में तुमको एनलाइटन करूँगा, इसलिए उन्होंने हर बार एयर कंडीशन रूम में बैठना शुरू कर दिया। शिवा भाई कहाँ गए? हाँ, शिवा भाई को गुरुजी बोले एनलाइटनमेंट इज चुटकी के पर तेरे को दे दूंगा शिवा, तो इन्हें चुटकियाँ भी बजाना शुरू कर दिया। जी गुरु जी,
देखो यही है, इसीलिए होली का त्यौहार महीने में एक बार आना चाहिए, सबको अपनी अपनी गलती का। अच्छा, गुरुबचन जी को क्या है बोले तो एनलाइटनमेंट इज जस्ट ए थॉट अवे, तो बेचारे सोचते रहते एक थॉट कब आएगी वो। अच्छा, मेरे को बोले कि एनलाइटमेंट क्या है, ये सब मजाक की बात है, तो मैं मजाक करने लग गया। अब किसको भी नहीं मालूम, अब जो एनलाइटन हो रहे कुछ कॉन्फेस कर रहे, अब ये समझ में नहीं आ रहा कि एनलाइटन होना है या नहीं होना है, या हुए या नहीं हुए। 2 साल पहले मैं ऋषिकेश गया, तो इवनिंग में ऐसे ही घूम रहा था, तो 2 लोग मेरे को दाढ़ी उड़ी बढ़ा के अच्छे 2 साधु मिले, तो बातचीत करे तो वो हैदराबाद के ही निकले। अरे हैदराबाद के आप साधु कैसा? बोले हम पहले दोनों साधु थे, इसलिए हम दोनों सेम दिखते हैं। बोले मतलब दोनों को सेम मुसीबत, घर की मुसीबत से ही साधु से साधु बने। ये लैंडमार्क में मैं एक बार बुक खरीदने गया, लैंडमार्क में बुक खरीदने गया, मैन हस्बैंड इज द बॉस ऑफ होम, उन्होंने बोला कॉमिक्स फर्स्ट फ्लोर पे है। ऐसे कई चीज़ें हैं, आगे आगे मिनटों के बाद मैं आपके सामने पेश करते रहूँगा। तैयारी बहुत ज़ोरदार है। ऐसा इसलिए बोलना चाहिए कि आदमी को, सामने वाले को गिल्ट हो जाना कि कोई जोक समझ में नहीं आया तो ताली नहीं बजाए, तो मेरे को गिल्ट नहीं आना। अपन बोलते रहना अपन बहुत तैयारी है, बहुत तैयार में चलता, हिंदुस्तान पाकिस्तान है, कुछ भी नहीं है, क्या भी नहीं है। पुकारते रहो अपनी जनता खुश। इतने में क्या है, आधी घंटा 1.5 घंटे का प्रोग्राम खत्म, अपन अपनी जगह सब जने तालियां तालियां बजाओ, तालियां जोरदार। सुहानी के एक डांस के साथ अपन प्रोग्राम की शुरुआत करेंगे। पूर्णानंद की सबसे छोटी सबसे अच्छी कलाकार, जोरदार तालियां से सुहानी का स्वागत। मुरी बंसी बजैया नंदलाला कन्हैया, मुरी बंसी बजैया नंदलाला कन्हैया, मुरी बंसी बजैया नंदलाला कन्हैया। मोही मोही ऐसे नहीं छेड़ो सावरे, सुन सुन मौसे नहीं खेलो दावरे, जाके यशोदा से कह दूंगी रे, कान्हा सो जा जरा, ओ कान्हा सो जा जरा, लुक छुप के तकियो ना मोही, कान्हा सो जा जरा, ओ कान्हा सो जा जरा, नैनों से ना छोना मोही, कान्हा सो जा जरा, ओ कान्हा सो जा जरा, कान्हा सो जा जरा, ओ कान्हा सो जा जरा। सुनी जो तेरी मुरली, चली रे चल दे पिया मोरे वो जुल्मी, गाऊं तेरे ही गीत क्यों, ले मैं तेरी हो गई चढ़ गई। गुरु जी के आशीर्वाद से ऐसे कलाकार पूर्णानंदा में काफ़ी हैं। एक बार मैं और मेरी बीवी पार्क में घूमने जा रहे थे, सामने से कुत्ता आया। देखो मैं इससे पहले भी कई बार बोल दिया हूँ, ये नहीं समझना कि हम लोग सही में झगड़ा करते, ये सिर्फ मजाक के लिए मजाक है। और मैं पहले बोल के आता हूँ, तेरे को ताज कृष्णा में डिनर कराऊंगा, तो नाराज़ नहीं होना। तो वो हमारा, देखो हम तो हमारा समझ ले रहे, आप अपना समझ लेना। मैं जो यहाँ हरकत करता हूँ, आप सेम हरकत घर में जाके नहीं करना। अगर करते भी है तो अपन अपनी जोखम उठा रहे हैं, आप आगे पीछे का सब सोच के करना। पार्क में हम लोग घूमने जा रहे थे, सामने से कुत्ता आया। मैं क्या करा, गोद में उठा लिया। अब ये न को पूछो कि तुम उनको गोद में कैसा उठा लिए, तुम्हारे में हिम्मत भी नहीं है, ताकत भी नहीं है। मैं उनको गोद में उठा लिया। गोद में उठाते ही कि कुत्ता आया तो मैं ले आके ऐसा कुत्ते को फेंकने का इशारा करा।
इतने में कुत्ता डर के भाग गया। तो बीवी का कॉम्प्लीमेंट, तुम पत्थर उठा के मारने की जगह मेरे को उठा के मार रहे थे उसको। तो बीवी कितना भी करे तो बीवी होती है, लेकिन बीवी अच्छी होती है, हमारी तो अच्छी है भाई। एक बार प्रेम बाबू, मैं जब भी मिलता था प्रेम बाबू के पैर पड़ने लग जाता था। प्रेम बाबू घड़ी घड़ी बोलते थे कि मैं गीता का उपदेश फॉलो करता हूँ, गीता बोले वैसा सुनता हूँ। तो मैं इतना प्रभावित हुआ कि जब भी प्रेम बाबू के पैर पड़ता था। बाद में रवि भाई को मैं बोला, रवि भाई बोले तू क्या यार घड़ी घड़ी प्रेम के पैर पड़ते रहता। मैं बोला नहीं भाई, आप लोग पुराने गुरुजी से जुड़े हुए हैं, पूरे पूरे गीता के उपदेश वगैरह अरे गीता उसकी गर्लफ्रेंड का नाम है। तो ऐसे कई चीज़ हकीकत में भी जो होती है, जो हकीकत में नहीं बोल सकते जोक के बहाने बोलते हैं, जो हकीकत में नहीं होती है वो जोक बोलते हैं। अब इसके बाद में एक बहुत ही अच्छे पुराने गाने पे एक बहुत अच्छा डांस रीना पेश करने वाली है। आप सबको काफ़ी आनंद आएगा। एक बेस्ट कलाकार है अपने पूर्णानंद के, डांस परफॉर्मर। सब लोग तालियों से जोरदार स्वागत कीजिए। अटक अटक झटपट पन घट पर चटक मटक एक नार नवेली, गोरी गोरी ग्वालन की छोरी चली चोरी चोरी मुख मोरी मोरी मुस्काए अलवेली। कंकरी गली में मारी कंकरी कन्हैया ने पकड़ी बाह और की अटखेली, भरी पिचकारी मारी बोली पनी हारी बोली तू है नार नखरेदार मतवाली रे, आज मीठी लगे है तेरी गाली रे। पे धिनक धिनक ताल, झांझ बजे चंग बजे संग में मृदंग बजे अंग में उमंग खुशियाली रे, आज मीठी लगे है तेरी गाली रे। बहुत ही जोरदार प्रोग्राम, बहुत ही जोरदार परफॉर्मेंस।
काफ़ी मज़ा आया सब लोगों को। एक बार विनोद भाई गुरुजी को पूछे कि गुरुजी मैं स्पिरिचुअली प्रोग्रेस करना चाह रहा हूँ, आप मेरे को मेरी गलती बताइए, मैं कहाँ रुका हुआ हूँ, मेरे को तो नहीं लगता एक भी गलती है, फिर भी मैं कहाँ रुका हूँ। तो गुरुजी बोले आप प्रेमा जी से पूछ लो, सब मालूम हो जाएंगे। ये वर्क फ्रॉम होम का जो कल्चर चला, हमारे पास ऑफिस में एक संपत बोल के लड़का है, ऑफिस का जो काम करता है। तो मैं एक बार है ना कि उसको फ़ोन करके बोला, फ़ोन करा तो फिर उन्होंने फ़ोन नहीं उठाया। तो फिर बाद में ना कि जब फ़ोन पर उन्होंने आया तो मैं डांट कर बोला कि क्या भाई तू फ़ोन पे नहीं उठा रहा, घर पे ना कि काम कर, बोले तो तू घर पे कुछ भी काम नहीं कर रहा ऑफिस का, मालूम हुआ कि तू बीवी को सपोर्ट करके खाना बना रहा था। तो बोले नहीं साहब, मैं बाद में ना कि फ़ोन करके आपको जवाब दिया, मेरे को मालूम हुआ कि आप बर्तन मांज रहे थे। एक बार विकास बाबू को एक क्वेश्चन आया, गुरुजी से पूछे कि गुरुजी क्या है, प्रीति जो है मेरे को ऐसा दिखता है कि पूरे अनलाइटेंड है, जब भी सोते हैं तो करवट बदल के उधर सोए तो पीछे से जो है एकदम सूझ जैसा जो लोग हैं ना कि एकदम महात्मा लोग प्रकाश आता है, मेरे को एकदम उसके लिए दया और रिस्पेक्ट है। बोले नहीं, तुम्हारे सेलफोन को चेक करते रहती हो दिन भर। अभी आपके सामने जो शख्सियत को पेश किया जा रहा है वो हिंदी साहित्य के बहुत अच्छे कलाकार है, और हम लोग उनको हमारे पूर्णानंद के लेडी सुरेंद्र शर्मा के लिए बोलते हैं। हम तो क्या है ऐसे वैसे चाहे भाई हंस भी लेते हैं, हंसा भी लेते हैं, उन्हें बगैर हंस के हंसाते हैं। तो जोरदार तालियां सुरभि जी के लिए, बालाजी के लिए। अब दोनों नाम सेम ही दिखते भाई, ये प्रेम बाबू और रवि भाई जैसा है वैसा एक जोड़ी है ये। जी गुरु माँ के चरणों में प्रणाम, आप सबके चरणों में प्रणाम। होली का हुड़दंग और पति पत्नी की नोक-झोंक ना हो तो होली अधूरी लगती है। हमारे कुछ सिंधी भैया भाभी भी यहाँ बैठे हैं, कृपया बुरा ना माने, होली है। एक सिंधी भाई साहब थे, उनकी पत्नी की बार बार तबीयत खराब होती थी, तो किसी ने सलाह दी कि आप उसके सिर से कुछ रुपए वार दीजिए तो उसकी बला टल जाएगी और वो ठीक हो जाएगी। सिंधी ने अपने पत्नी के सिर से 15 रुपये वारे और उन 15 रुपयों में 85 रुपये और डाले और 100 रुपये का रिलायंस का मोबाइल रिचार्ज करवा लिया। तो उनकी पत्नी बोली, अरे ये क्या किया आपने? तो बोले कि 15 में 85 में लाए तो 100 हो गए, 100 में से 85 का मुझे रिचार्ज आ गया, जो 15 बचे वो अंबानी को चले गए। अब तुम्हारी बला गई अंबानी के सिर। अंबानी बहुत अमीर है, वो अपने आप निपटता रहेगा। एक पंडाल में प्रवचन चल रहा था और वहाँ जो कथावाचक थे वो अगले जन्म के बारे में बता रहे थे, और उन्होंने कहा कि यहाँ पे जितने भी आदमी बैठे हैं वो सब अगले जन्म में आदमी बनेंगे, और जितनी भी औरतें बैठी हैं वो सब अगले जन्म में औरतें बनेंगी। तो ये सुनकर एक बूढ़ी अम्मा थी, वो उठ के जाने लगी। तो किसी ने कहा कि अरे अम्मा जी रुकिए, अभी प्रवचन बाकी हैं। वो बोली कि जब पता चली गया है कि अगले जन्म में भी रोटियां ही बनानी हैं तो यहाँ बैठ के प्रवचन सुनने का क्या फ़ायदा फिर। एक दोस्त ने दूसरे दोस्त से पूछा, मान लो तुम्हारी पत्नी को भूत उठा के ले जाए तो तुम क्या करोगे? तो वो बोला, मैं क्या करूँगा, गलती भूत की है, भूत निपटता रहेगा अपने आप। एक अंग्रेज अपने भारतीय दोस्त से बोला, अरे समझ नहीं आती आप लोग जो हैं बिना जाने पहचाने किसी लड़की से शादी कैसे कर लेते हो? तो उसका दोस्त बोला, वो छोड़, मुझे तो ये समझ नहीं आता कि तुम जान पहचान के बाद भी कैसे शादी कर लेते हो।
एक पति ने अपनी पत्नी से कहा कि मेरे कुछ रिश्तेदार आए हैं, कुछ बनाओ। तो पत्नी मुंह बना के बैठ गई। पति के रिश्तेदार आए तो पति ने कहा अरे जाकर कुछ लेके, पत्नी के रिश्तेदार आए तो उसने पति से कहा कि मेरे रिश्तेदार आए हैं, जाओ जाके कुछ लेके आओ। वो उनकी वापसी के लिए टैक्सी लेके आ गया। एक्चुअली हम लोग ना समझ नहीं पाते कि पति भी एक लिविंग बीइंग है, जीवित प्राणी है। उसके भी शरीर की उम्र बढ़ती है और उम्र आने पर अगर वो नौकरी में है तो एक ना एक दिन रिटायर हो जाता है, और अगर अपना कुछ काम धंधा करता है तो बच्चे बोलते हैं कि अब बहुत हो गया, घर में बैठ जाइए। अब तो उम्र के बाद फिर वो घर में बैठ जाता है। अब पति तो पति है, चाहे वो नौकरी करे या रिटायर होके घर बैठ जाए। अब पत्नी जो है वो अपनी भूमिका में सक्रिय रहती है, पति चाहे रिटायर हो चाहे नौकरी में हो। तो अब रिटायर पति की क्या हालत होती है वो देखिए। अब नौकरी छोड़ दी है, बेचारा सोचता है चलो आराम से उठूंगा सुबह। तो अगर वो देर तक सोया रहता है तो बीवी बोलती है अरे उठ भी जाओ, रिटायर हो गए तो इसका ये मतलब नहीं कि दोपहर तक सोते रहो। अब बेचारा अगले दिन जल्दी उठ जाता है। अगर वो जल्दी उठ जाता है तो बुढ़ापे में भी तुम्हें नींद नहीं आती, दूसरों को भी चैन से नहीं सोने देते, सुबह 5:30 बजे उठ के बड़बड़ करते रहते हो। अब पति बेचारा सोचता है बड़ी मुश्किल से घर रहने का मौका मिला। तो अगर वो सारा दिन घर पे रहता है तो बीवी सवेरा होते ही मोबाइल लेकर बैठ जाते हो, चाय चाय चिल्लाते रहते हो, कुछ काम नहीं। दूसरों को तो बहुत सारे काम हैं, अब कौन सारा दिन तुम्हारे पीछे बैठा रहे। अब पति सोचता है कि शायद मैं घर में रहता हूँ पूरा दिन, ये लोग परेशान हो जाते हैं, चलो थोड़ा दिन बाहर दोस्तों के साथ गुजार के आता हूँ। अगर वो थोड़ी देर बाहर चला जाए तो वापस आने पर कहाँ थे पूरा दिन, अब तो नौकरी भी नहीं है। कभी मुंह से भगवान का नाम भी ले लिया करो। अब पति सोचता है बेचारा चलो पूजा करना शुरू करता हूँ। जैसे वो पूजा शुरू करता है, ये घंटी बजाते रहने से कुछ नहीं होगा। इससे कुछ होता तो दुनिया में जितने भी अमीर आदमी थे वो टाटा और बिल गेट्स का नाम नहीं होता, पुजारियों का नाम होता उसमें। अब बेचारा सोचता है कि शायद अब मेरी कमाई कम हो रही है तो चलो मैं कुछ रीएम्प्लॉयमेंट कर लेता हूँ, काम के लिए बाहर जाता हूँ। अब वो काम ढूंढ लेता है। तो पत्नी जब देखो काम काम काम, अब तो नौकरी भी नहीं है, नौकरी के नाम पे नाटक, काम का नाटक। मैं क्या मजदूर हूँ, सारा दिन काम करूँ और शाम को साहब का इंतज़ार करूँ। अब पति बेचारा सोचता है जब देखो चिढ़ती रहती है, चलो इसको ना कहीं बाहर घुमाने के लिए ले जाता हूँ। उसको घुमाने ले जाता है तो बाहर जाता है तो जहाँ वो घूमने गए होते हैं वहाँ पे बीवी का रिएक्शन। सक्सेना जी अपनी बीवी को हर महीने घुमाने ले जाते हैं, कभी स्विट्ज़रलैंड, कभी दार्जिलिंग, कभी कहीं। तुम्हारे जैसे नहीं हरिद्वार ले आए नहाने के लिए। अब रिटायर पति बेचारा सोचता है कि चलो स्विट्ज़रलैंड तो नहीं जा सकता हूँ, इसको कहीं इंडिया में ही अच्छी जगह पे घुमा देता हूँ। तो वो एक लंबा टूर बनाता है और उसको नैनीताल, मसूरी, गोवा, माउंट आबू, ऊटी घुमाने के लिए ले जाता है। सब जगह आराम से घूम लेती है, कुछ नहीं बोलती। लास्ट डेस्टिनेशन ऊटी में अपना घर ही सबसे अच्छा है, बेकार पैसे लुटाते रहते हो, इधर उधर बंजारों की तरह घूमते रहो। क्या रखा है घूमने में, इतने पैसे में घर में रहते तो 2 साल के कपड़े बन जाते। तो ये बेचारे बीवी पति की हालत होती है। तो ऐसे ही एक और जोक है। एक पत्नी ने बड़े इमोशनल होकर अपने पति से पूछा कि अगर मैं घर में 2-3 दिन ना दिखाई दूं तो आपको कैसा लगेगा। अब पति रेगुलर सत्संग में आता था, कभी झूठ नहीं बोलता था, एकदम सच। उसने बेचारे ने बोल दिया कि मुझे बहुत अच्छा लगेगा। अब वो जो पत्नी थी, एक दिन नहीं दिखाई दी, दूसरे दिन नहीं दिखाई दी, तीसरे दिन नहीं दिखाई दी, चौथे दिन थोड़ी थोड़ी दिखाई दी। जब उसकी आंखों की सूजन कम हुई
लास्ट में एक दो पंक्तियों के साथ, जिंदगी ने पुरजोर कोशिश की हमें रुलाने की, पर उसकी एक ना चली, क्योंकि गुरुजी गुरु माँ ने ठान रखी थी हम सबको हंसाने की। सब लोगों के जो तालियां बज रहे उससे लग रहा है सही में भी कि लोग कम है बोलकर नहीं दिख रहा रूम में, जितने तालियां बज रहे उसमें बहुत आनंद आ रहा। अभी बहुत एक अच्छा कॉमेडी एक्ट यहाँ प्रेजेंट होने जाएगा जो एडवर्टाइजमेंट्स वगैरह आते हैं उसके ऊपर। उससे पहले एक बार क्या हुआ, यंग पूर्णानंदिस के ग्रुप में रिक्की एक मैसेज डाला। रिक्की मैसेज डाला कि टुडे इज़ माय वेडिंग एनिवर्सरी। इतने में करण बोला डोंट पुट पर्सनल प्रॉब्लम्स इन दिस ग्रुप। अपन पढ़ने में क्या है, अग्रवाल स्कूल से पढ़ने वाले थे, वहाँ पर भी क्या है सब लोअर साइड में थे। तो रिपोर्ट कार्ड में क्या है, पापा एक बार क्या हुआ बहुत कम मार्क्स आए तो साइन नहीं करके अंगूठा छाल दी। मैं बोला आप अंगूठा क्यों डाल रहे, इतना पढ़े कर करे सब। नहीं मैं नहीं मालूम होने देना चाहता कि मैं एजुकेटेड है, मैं तेरा एजुकेटेड बाप का तू बेटा है बोलकर। एक मोटर ड्राइविंग स्कूल में लेडीज़ को कार सिखाने के लिए लेके जाते हैं। तो मोटर ड्राइविंग जो सिखाने वाला जो मास्टर रहता वो बोलता है कि समझो तुम्हारे पास सामने भाई है और पति है, तो तुम किसको मारेंगे? तो बोलिए ऑब्वियसली पति को। अरे नहीं भाई ब्रेक मारना। तो ऐसे ही चीज़ें रहते, कई चीज़ें अजी। अभी तो क्या है हम लोगों का क्या है, जब से कारोबार बढ़ा है ट्रेडिंग के साथ साथ मैन्युफैक्चर, जैसा अपन कोई भी एक प्रोडक्ट है, अब जैसा कि प्रेम बाबू है, पहले कॉटन की ट्रेडिंग करते थे, फिर बाद में कारोबार बढ़ गया तो कॉटन की मैन्युफैक्चरिंग करे। तो वैसा भी हम लोग भी क्या है, हमारे परिवार में एक मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न खोले सो है, जिसको भी जिधर भी अच्छा रॉयल मटेरियल मिलता है उससे मैन्युफैक्चर करके प्रोडक्ट वहाँ रख देते हैं डिस्प्ले से। तो अब हम लोग सिर्फ ट्रेडर इन जोक्स नहीं है, मैन्युफैक्चरर इन जोक्स भी है। कुछ लोग ऐसा बता रहे थे कि ये तो व्हाट्सएप में था। व्हाट्सएप में कौन था, किसका मार दे के डाले, पहले वो तो देखो। व्हाट्सएप वाले हम लोगों को हमारे जोक्स मार दे के लेके चले जा रहे। तो इसीलिए क्या है, मैं अपना पोजीशन क्लियर करना चाह रहा हूँ कि ओरिजिनल मैन्युफैक्चरर मेड इन चाइना अपन है। तो अब इसके बाद में दूसरा प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा एक कॉमेडी एक्ट होने वाला है। मैं आप सब लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि जोरदार तालियों से उनका स्वागत करें कलाकारों का। नमस्कार, यह पूर्णानंदा ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन है। यह पूर्णानंदा होली का स्पेशल बुलेटिन है। आज के मुख्य समाचार, केदारनाथ जी के परिवार में शादी का माहौल। प्रेम जी अग्रवाल ने बताया मिठाइयों की बैठक जोरदार। अब हरी जी अग्रवाल करेंगे कॉमेडी विथ हरी। आज सेंट फ्रांसिस कॉलेज के पास भारी ट्रैफिक जाम रहा। पंगू डांस एकेडमी का शीघ्र ही उद्घाटन। पूर्णानंद सुंदरी प्रतियोगिता में प्रीति जी अग्रवाल सर्वश्रेष्ठ। क्वीन एलिजाबेथ का किताब कमलजीत जी को। करण जौहर की आगामी फिल्म विवेक स्मृति के साथ कैलाश पर्वत पे नए शिवजी का उर्फ रिकी जी का अवतरण। करण ज्ञान सिंह का रोमांस अपनी चरम सीमा पर। इंटरनेशनल रैप सम्मेलन में निमानी जी को प्रथम पुरस्कार। होली पर्व पर मनोरंजन हेतु सीनियर सिटीजन्स के बीच कबड्डी स्पर्धा का आयोजन। बाहर गांव वाले पूर्णानंदी की एक भयंकर योजना। पूर्णानंदा में एक सनसनीखेज खुलासा। और लास्ट, गुरुजी गुरुमा के आश्वासन से सारे पूर्णानंदियों में खुशी की लहर। अब सुनते हैं समाचार विस्तार से। पूर्णानंद परिवार के ज्येष्ठ सदस्य श्री केदारनाथ जी अग्रवाल अपने लाडले पोते की शादी को लेकर काफ़ी उत्साहित है। शादी के कामकाज सुचारू रूप से चलाने के लिए उन्होंने नाश्ते में कद्दू करेले का रस, दोपहर में सलाद और रात्रि के भोजन में सूप और खिचड़ी का सेवन लेना शुरू कर दिया है। उनका कहना है हल्का अन्न स्वस्थ मन। भोजन प्रिय श्री प्रेम जी अग्रवाल ने हलवाइयों को आदेश दे रखा है कि रसोई में बनने वाली हर मिठाई उनके टेस्ट करने के पश्चात ही सबको परोसी जाएगी, क्योंकि हर एक मिठाई की बैठक जोरदार बैठना जरूरी है। अभी अभी खबर मिली है कि बैठक बिठाने के चक्कर में
टेस्ट ही टेस्ट में प्रेम जी और रमेश जी करवा ने आधी मिठाई खत्म कर दी है, जिसके कारण बाजार में घी शक्कर के दाम बढ़ गए हैं, ऐसी खबर रवि जी गुप्ता दे रहे थे। श्री हरि जी अग्रवाल की पूर्णानंदा में एंकरिंग देखकर सलमान खान बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने कॉमेडी विद कपिल की जगह कॉमेडी विद हरि प्रोग्राम शुरू किया है, जिसमें इस प्रोग्राम में सिद्धू जी की जगह श्रीमती इंदिरा जी को बिठाया गया है। हरि जी के कॉमेडी करने से पहले ही रुकावट के लिए खेद है। कॉमेडी विद हरि प्रोग्राम शुरू किया है, जिसमें सिद्धू पाजी की जगह श्रीमती इंदिरा जी को बिठाया गया है। हरि जी के कॉमेडी करने से पहले ही इंदिरा जी खूब खिलखिला उठती हैं और कहती है, हरि तुम बहुत अच्छा बोली, ठोको ताली तुम बहुत अच्छा बोली। प्रोग्राम देखने वालों ने बताया कि कॉमेडी कब शुरू हो रही है और कब खत्म पता ही नहीं चल रहा। हम तो इंदिरा जी की हंसी देखकर हंसते जा रहे हैं। आज दोपहर में सेंट फ्रांसिस गर्ल्स कॉलेज के पास भारी ट्रैफिक जाम रहा। पुलिस ने आकर जांच की तो पता चला कि पान के डिब्बे पर श्री विनोद जी मालपानी खड़े थे। कॉलेज की लड़कियों ने उन्हें बम्बई का चर्चित मॉडल समझकर घेर लिया। आशिक मिजाज मालपानी जी लड़कियों के साथ हंसी मजाक करते रहे और ऑटोग्राफ देते रहे। जब उनको पूछा गया कि इस उम्र में लड़कियों से घिरे जाने पर आपको कैसा लगता है, आप कैसा महसूस करते हैं, तो उन्होंने कहा, मैं तो हर पल स्पेस से कनेक्टेड रहता हूँ, हर पल ऊपर ही ऊपर उस कॉस्मोस से जुड़ा रहता हूँ। तो जो कॉस्मोस दे रहा है, चाहे लड़कियां ही क्यों ना हो, उसमें आनंद है, परमानंद है। अगले समाचार सुनते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। स्वाद सुगंध का राजा, बादशाह बनाए बढ़िया खाना, बादशाह मसाला, बादशाह रजवाड़ी गरम मसाला, पाव भाजी पानी पूरी चाट का मसाला, बिरयानी पुलाव छोले का मसाला, ताजगी देने वाला स्वाद में निराला, बादशाह कमल चाय का मसाला, बादशाह मसाला। शोमा जी अग्रवाल से डांस सीखने के पश्चात श्री पुनीत जी अग्रवाल ने पंगू डांस एकेडमी खुलने का निर्णय किया है। यह डांस एकेडमी खुलने से पहले ही इसकी पॉपुलैरिटी इतनी बढ़ गई है कि वहाँ एडमिशन मिलना मुश्किल हो गया है। ज्ञान सिंह, विशाल, वैभव, अजय, वरुण, मयंक, हनी ने श्रीमती नेहा अग्रवाल के पास अपनी सिफारिश भेजी है। स्टूडेंट्स के नाम सुनते ही पुनीत जी ने पंगू डांस एकेडमी को बंद करने का निर्णय लिया है। आज पूर्णानंदा आश्रम में सर्वाधिक सुंदरी की प्रतियोगिता रखी गई। सर्वसम्मति से श्रीमती प्रीति जी अग्रवाल को पूर्णानंदा सुंदरी का खिताब दिया गया। ड्यूक्स टूरिज्म के चेयरमैन श्री विकास जी अग्रवाल ने इन्हें ऋषिकेश वानप्रस्थ आश्रम में 10 दिन रहने की शानदार व्यवस्था की गई है, ताकि गंगा किनारे मेडिटेशन करके वो अपने रूप को और निखार सके। बेस्ट स्माइल का खिताब वृंदा को दिया गया। मिस फेयर एंड लवली का खिताब गरिमा को, बेस्ट डांसर का खिताब पूर्णानंदा मोरनी यानी जगजोत को और बेस्ट ड्रेसिंग का खिताब श्रीमती ज्योति जी को दिया गया। इस प्रतियोगिता के निर्णायक दल थे लालू प्रसाद यादव, मायावती और ममता बनर्जी। मैनेजमेंट स्किल देखकर ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने श्रीमती कंवलजीत को क्वीन एलिजाबेथ का खिताब देने का निर्णय लिया है। खुशी से पागल गुरबचन जी रात दिन भांगड़ा किए जा रहे हैं। अब भांगड़ा बंद कराने का स्किल भी कंवलजीत के पास ही है।
पता चला है पूर्णानंदा के हीरो हीरोइन विवेक स्मृति की धमाकेदार परफॉर्मेंस से प्रभावित होकर बॉलीवुड के मशहूर फिल्म डायरेक्टर करण जौहर ने अपनी आगामी फिल्म मुर्दे की जान खतरे में के लिए इन्हें साइन किया है। पूर्णानंदा में इस बात कर कानाफूसी हो रही है कि अब चौटाला का किरदार कौन निभाएगा। हाल ही में आश्रम में हुए शिवरात्रि प्रोग्राम के बाद शिवरात्रि प्रोग्राम में रिकी जी ने शिवजी का किरदार निभाया था। सूत्रों से पता चला है कि उस रोल के बाद रिकी जी स्वयं को शिव मानकर दिन रात तांडव किए जा रहे हैं, जिस कारण रितु जी को घर में रहना मुश्किल हो गया है। उनके पड़ोसी ने बताया कि उनका दूध वाला दूध का पैकेट नहीं दे रहा, बल्कि रोज रिकी जी का अभिषेक करके जा रहा है। अब अगले समाचार सुनते हैं एक ब्रेक के बाद। वॉशिंग पाउडर निरमा, दूध सी सफेदी निरमा से आए, रंगीन कपड़ा भी खिल खिल जाए। हेमा, रेखा, जया और सुषमा, सबकी पसंद निरमा। वॉशिंग पाउडर निरमा, वॉशिंग पाउडर निरमा, निरमा। लैला मजनू जैसी जोड़ी करण ज्ञानदीप के रोमांस के चर्चे हैदराबाद की गलियों में हो रहे हैं। आश्रम के पास में एक और ताजमहल नहीं, इडली डोसा महल बनने की खबर है। करण ने 2 गज जमीन भी खरीदी है और एक ठेला भी। हाल ही में इंटरनेशनल रैप सम्मेलन हुआ था, जिसमें अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, जापान, चाइना, पूरे विश्व से लोग, परलोक से लोग, श्रोतागण उपस्थित थे, जिसमें पूर्णानंदा की ओर से श्री निमानी जी ने पार्टिसिपेट किया था। फर्स्ट प्राइज़ निमानी जी को देना पड़ा क्योंकि कोई और रैप सिंगर ने उनके कंपटीशन में गाने की हिम्मत नहीं की। आइए देखते हैं उसकी एक झलक। तू कौन है? तेरा नाम क्या है? तू नहीं जानता? तू पूर्णानंदा आश्रम में आ, तू प्रसन्न हो जाएगा, तू आनंद में स्थित हो जाएगा, तू एनलाइटन हो जाएगा, तू होली पर्व पर मनोरंजन हेतु सीनियर पूर्णानंदियों के बीच कबड्डी स्पर्धा रखी गई, जिसमें भाग लेने के लिए श्री सुरेश जी मेहता, रमणा जी, श्रीनिवासलू जी, निर्मल जी अग्रवाल, आचार्य जी, कोठारी जी, बंसल जी, टिब्रेवाल जी, दविंदर जी, लाहौटी जी, मनीष कानोड़िया जी जोरों से तैयारी कर रहे हैं। इस खबर से हैदराबाद के ऑर्थोपेडिक सर्जन बहुत खुश नज़र आ रहे हैं और आश्रम के बाहर एक एम्बुलेंस की भी व्यवस्था की गई है। अभी अभी गुप्तचर विभाग से खबर मिली है कि बाहर गांव वाले पूर्णानंदीज मनीष जी अग्रवाल, शिल्पा जी, निशाकांत जी, प्राची जी, प्रवीण जी, श्वेता जी, रेणु जी, स्वाति जी, रॉकी जी, मेघना जी, अनुराग जी, अनिल जी, बबीता जी एक भयंकर योजना बना रहे हैं। वे गुरुजी और गुरुमाँ को अपने साथ अपने शहर ले जाएंगे। रावण ने भी यही सोचा था कि शिवजी को लंका ले जाएंगे, पर सबको पता है क्या हुआ। इसलिए जो जहाँ है वही रहे और स्वस्थ रहे, मस्त रहे। पूर्णानंदा में एक सनसनीखेज खुलासा करने आ रहे हैं मिस्टर करण। एक नज़र डालते हैं शेयर मार्केट पर। गुड मॉर्निंग, वेलकम टू शेयर बाजार मॉर्निंग कॉल। डूबती नैया ग्लोबल कंपनी में आप सभी का स्वागत है। आई एम सुलेखा
और आज हैदराबाद चार मीनार से हमारे साथ एक दर्शक जुड़े हैं, इम्तियाज़ जी। आइए इनसे बात करते हैं। हेलो, गुड मॉर्निंग इम्तियाज़ जी। हेलो। इम्तियाज़ जी, मैं सुलेखा बात कर रही हूँ डूबती नैया ग्लोबल कंपनी से। कई की चीज़? सर, मैं डूबती नैया ग्लोबल कंपनी से बात कर रही हूँ। सर, एक्चुअली आपका नंबर चूज़ किया गया था और आपको मैं कॉल कर रही हूँ सेंसेक्स और निफ्टी की रिसर्च और शेयर रिकमेंडेशंस देने के लिए। क्या? कई के वास्ते? सर, मैं जान सकती हूँ आपको कैसी इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत है? आपने कौन से शेयरों में इन्वेस्ट किया है, जैसे कि बजाज, एनटीपीसी, टीसीएस, टेक महिंद्रा? मैडम, क्या बोल रहे जी? क्या तो भी होना है आपको, हिंदी में बोलो ना। हेलो इम्तियाज़ जी, आपको आवाज़ आ रही है क्या? आओ जी, क्या बोल रहे? ज़रा हिंदी में बोलो ना, इतनी अंग्रेजी नहीं आती अपन को। नहीं सर, इंग्लिश बोला ही कहाँ है मैंने। मैं पूछ रही हूँ कि आप मतलब शेयर मार्केट में शुरुआत करें क्या? नहीं, मतलब आप शुरुआत करने की कभी कोशिश कर रहे हैं क्या, या प्लानिंग कर रहे हैं क्या, या ऑलरेडी आपने इन्वेस्ट किया है क्या शेयर मार्केट में? हाँ, कल ही गया था जी मैं मार्केट को, कल ला लिया मैं सौदा पूरा। क्या? अरे कल गया था जी मैं मार्केट को, ला लिया पूरा सौदा। शेयर मार्केट की बात कर रही हूँ सर मैं। जी? शेयर मार्केट की बात कर रही हूँ सर मैं। शेयर बिकते हैं जहाँ पर शेयर ऊपर नीचे होते हैं एवरीडे बेसिस पे। सुपरमार्केट ना, रिलायंस सुपरमार्केट चले गया जी मैं। सर, सुपरमार्केट नहीं, शेयर मार्केट। शेयर मार्केट। वो कहाँ पे है मैडम? सर, वो कहीं नहीं है। मेरे कहने का मतलब है कि शेयर मार्केट एक ट्रेडिंग है, बिजनेस जैसा रहता है, जिसमें लोग शेयर खरीदते हैं, बेचते हैं। शेयर की जब वैल्यू कम हो जाती है तो उसको खरीद लेते हैं, उसमें मुनाफा हुए बाद उसको बेच देते हैं। शेर? अम्मा, शेर कैसे पालेंगे जी? नहीं उनू, हमारे बच्चे नहीं खा जाता क्या? शेर सर, शेर नहीं। शेरा का पालना मैडम, पैसे से शेरा खरीद के पालना कहते? क्या हौली हो गई क्या? गवर्नमेंट परमिशन दे रही शेरा पालने को? सर, आप हम लोगों को एक 50,000 दिए तो एवरी डे 4 से 5,000 आपको हम कमा के देंगे। अच्छा वो सब जान दो, बोलो तुम्हारे को पैसे कहाँ पर ला के देना? मैं आप बोले वहीं चाह जाता हूँ। पैसे कहीं लाके नहीं देने हैं सर। आप अगर इंटरेस्टेड हैं तो डीमैट अकाउंट खोलिए आप एक। अरे मैडम, फिर अंग्रेजी में बोल रहे, जरा हिंदी में समझाइए ना। सर, आप सही में इंटरेस्टेड हो ना शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए? अब आपको समझ आ गई ना सर? अरे है ना जी मैडम, कहीं को नहीं है। आप बस ये बोलो कि वो मार्केट किधर है, उधर ही टपक जाता हूँ। लेकिन पिंजरे में तो रहेंगे ना शेर। वो क्या है ना कि जरा अपनी शेरों से नहीं जमती जी, जरा डर लगता। नहीं सर, वो एक्चुअली पिंजरे के बाहर ही रहते हैं शेर। एक काम कीजिए, मैं शेरों को अंदर पिंजरे में डाल के आपको कॉल करूँ। पूर्णानंदियों के समर्पण भाव से प्रसन्न होकर गुरुजी और गुरुमाँ ने आश्वासन दिया है कि ऋषिकेश के अलावा एक और रिट्रीट इस साल रखा जाएगा। सारे पूर्णानंदियों में खुशी की लहर छाई हुई है। अब एक सनसनीखेज का खुलासा करने आ रहे हैं मिस्टर करण। चैन से सोना है तो भाग जाओ, चैन से सोना है तो जाग जाओ। आज लेकर आए हैं हम आपके सामने एक ऐसी सनसनी, सन्नाटे को चीरती हुई सनसनी। रूह कांप देगी आपकी, आंखों में धूल झोंक देगी आपकी जब सुनेंगे ये आप दास्तां। ये हर उस घटना की कास्ती है, ये घटना हर उस घर की है जिस घर में चलता है बीवी का राज और उसके पति को ना कोई है काम और काज। अगर आप दिल से कमजोर हैं
तो पकड़ लीजिए अपना घुटना। अगर आप अपने दिल से कमजोर हैं तो पकड़ लीजिए आप अपना घुटना, क्योंकि आज हम बात करने जा रहे हैं। ध्यान से देखिए इन चेहरों को। ये चेहरों के भोलेपन पर मत जाइए आप। इन चेहरों के पीछे छिपी है ऐसी भावना जो इंटेलेक्ट की उड़ा देती है धज्जियां। ये ज्ञान सुनाकर पतियों के छुड़ा देती हैं छक्के। एक्सेप्टेंस सुनाकर एक्सपेक्टेंस खत्म करने वाली है ये औरतें। अच्छी बात लगे तो तालियां मारने में संकोच ना करें। बुरा ना मानो होली है, यहां बैठी हर देवी सिर्फ दिखने में ही भोली है, असल में वो बहुत पहुंचेली है। पूर्णानंदा देवियों का यह झुंड जब निकलता है तो पलट देगा आपकी जिंदगी। ये कोई इफेक्ट नहीं था, मेरी गर्दन की नस चढ़ गई थी इसलिए करना पड़ा। अगर आप चाहते हैं कि आपका पति आपकी बात सुने तो पूजिए इन पूर्णानंदा की देवियों को। ओवर टू यू राश्री जी। क्या आप सोच सकते हैं ये भोले भाले दिखने वाले चेहरे पतियों पर इस कदर अत्याचार कर सकते हैं? इन्हें घर का कोई कामकाज नहीं करना है, केवल सत्संग ही जाना है। पत्नी पीड़ित पतियों के यूनियन के मुख्य सदस्य शिवा भाई ने गुरुजी गुरुमा के चरणों में अर्जी दे रखी है कि सत्संग हफ्ते में 2 दिन की बजाय 4 दिन रखा जाए ताकि हमारे घर का सुख चैन बना रहे। अंत में मौसम समाचार। मौसम विभाग के सूचना के अनुसार आने वाले 48 घंटों में कोरोना का कहर बढ़ने की संभावना है। सबसे निवेदन है कि अपने अपने घर में रहें, यहाँ वहाँ झांका झांकी ना करें। गुरुजी गुरुमा का ज्ञान सुनकर दिमाग को ठंडा रखें। ये थे आज के समाचार। अगले समाचार सुनेंगे 2022 की होली पर्व पर। थैंक यू। एक बार जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए सभी कलाकारों का। गे चुनर वाली रंग बरसे, और किने मारी पिचकारी तोरी भीगी अंगिया। ओ रंग रसिया हो। होलिया में उड़ा रे गुलाल, कयो रे मंगेतर से। होलिया में उड़े रे गुलाल, कयो रे मंगेतर से। मारी ये मंगेतर चुड़ला वाली, मारी ये मंगेतर चुड़ला वाली रे। घड़िया वालो रे नवाब, कयो रे मंगेतर से। घड़िया वालो रे नवाब, कयो रे मंगेतर से। जय जय शिव शंकर, कांटा लगे न कंकर। जय जय शिव शंकर, कांटा लगे न कंकर। के प्याला तेरे नाम का पिया। गिर जाऊंगी मैं, मर जाऊंगी जो तूने मुझे ठान लिया ना सौरभ दी। जय जय शिव शंकर, कांटा लगे न कंकर। के प्याला तेरे नाम का पिया। गिर जाऊंगी मैं, मर जाऊंगी जो तूने मुझे ठान लिया ना सौरभ दी। अरे जा रे हट लटपट ना छूर मेरा घूंघट, पलट के दूंगी आज तुझे गाली रे। अरे जा रे हट लटपट ना छूर मेरा घूंघट, पलट के दूंगी आज तुझे गाली रे। मुझे समझो ना तुम भोली भाली रे। आया होली का त्योहार, उड़े रंग की बौछार। तू है नार नखरेदार मतवाली रे। आज मीठी लगे है तेरी गाली रे। होली के दिन दिल खिल जाते, रंगों में रंग मिल जाते। होली के दिन दिल खिल जाते हैं, रंगों में रंग मिल जाते। होली है।
धूम मची है आज, बाल बाल और गोप गोपियां झूमे सकल समाज। धरा गगन में हर्ष है छाया, बजी मुरलिया साज, मोर मुकुट पीतांबर धारी, आप पहुंचे ब्रजराज, बोलो जय कन्हैया लाल की। जहाँ जाते जहाँ जाएंगे मुरारी, अरे जहाँ जहाँ जाते जहाँ जाएंगे मुरारी, अबीर गुलाल बरसाएंगे मुरारी, रंग भरी पिचकारी मारेंगे मुरारी, रंग भरी पिचकारी मारेंगे मुरारी। राधे की चुनरी रंग डालेंगे मुरारी, जहाँ जहाँ जाते वहाँ जाएंगे मुरारी। वेरी गुड, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही अच्छा, बहुत ही अच्छा। आज तो ऐसा लगा कि हर परफॉर्मेंस में मेरे को मजबूर होकर बोलना पड़ा कि बेस्ट परफॉर्मेंस ऑफ द डे। मैं समझता हूं कि आप लोग मेरी बात से सहमत है और इसको जताते हुए आप जोरदार तालियां बजाइए कि आज का हर परफॉर्मेंस ऐसा लग रहा था कि परफॉर्मेंस के बाद की बेस्ट परफॉर्मेंस ऑफ द डे। बहुत ही मज़ा आ गया। होली का सही में भी आनंद हम लोग उठाए हैं। ऐसा कभी भी लाइफ में, पूर्णानंद में आने के पहले कभी भी लाइफ में इतना अच्छा मौका नहीं मिला कि हम लोग त्यौहार वार इस नमूने से इतने अच्छे ढंग से हम सेलिब्रेट करते थे। हमने खूब मजाक किया, हमने खूब कॉमेडी एक्ट किया, डांस किया, सब किया। अब हम धीरे धीरे ज्ञान की ओर बढ़ रहे हैं। हनी गुरुजी के लिए उसमें स्वागत में एक दो शेर शायरी गाएंगे। आज जिस तरह होली का त्यौहार है, होली के अलग अलग रंग हैं, अगर हम इसको फॉलो करते जाएं तो पीछे एक ही रंग है, हर रंग के पीछे। उसी तरीके से अगर हम देखें तो हर धर्म के पीछे एक ही मेन पावर है। तो आज उन धर्मों को एक करने के लिए कुछ लाइनें सुनाना चाहूँगा। शायर लिखते हैं कि जी करदाए अज मेरा, जी करदाए अज मेरा कि मैं दिल दा कड गुबार देवां। धर्मां दे धुंधले शीशे ते, धर्मों के धुंधले शीशे पे मैं सच दा पत्थर मार देवां। मैं मंदिर दे विच अल्लाह अल्लाह आखांगा, मैं गुरुद्वारे विच नाम राम दा बोलांगा। मैं घर खुदा दे जाके बालू मोमबत्तियां ते मैं ईसू दे घर जाके रोज़ा खोलांगा। ते खुदा पाक है पढ़िया एक नू मंदा हाँ, नानक दा पुत हाँ तेरा तेरा तोलांगा। ओ रब दे ओ बंदेओ रब करके उस रब नू जानो, मजहबियो वखेवें छड़ के एक पहचानो। इको ही रुख दियां एक ही पेड़ की, इको रुख दियां आपस विच शाखावां लड़दियां ने, ते मैं हर नफरत विच प्यार पतासा घोलांगा। नानक दा पुत हाँ तेरा तेरा तोलांगा, नानक दा पुत हाँ तेरा ही तेरा तोलांगा। मेरे सारे जहां में तू, जी में तू, जा में तू, मेरे सारे जहां में तू। ओ सावत सुहा रंग सबके नसीब दा, खेले दुख सुख आँख में चोरी, मेरा मुर्शिद खेले होरी, मेरा मुर्शिद खेले होरी। यारा रंग है उसका न्यारा, मेरा मुर्शिद खेले होरी। प्याला छिड़ के अपने करम का, प्याला
संसारा मेरा मुर्शिद खेले होरी मेरा मुर्शिद खेले होरी प्याला छिड़के अपने कर्म का प्याला छिड़के अपने कर्म का रंग दे सब संसारा हो इश्क दा रंग है न्यारा तेरे इश्क दा रंग है न्यारा तेरे इश्क दा रंग है न्यारा तेरे इश्क दा रंग है न्यारा जीने तू जाने तू मेरे सारे जहां में तू जीने तू जाने तू मेरे सारे जहां में तू उसकी रंगत मेरी आदत है उसकी चाहत एक इबादत है उसके होने से सब सलामत है उसकी नजरों से सबकी बरकत है सबकी बरकत नाच नसीबा तारीफ जिसके हाथ है जिसके डोरी मेरा मुर्शिद खेले होरी मेरा मुर्शिद खेले होरी सच्चिदानंद गुरु